जहाँ जहाँ तू गौला ज्ञानी सुनल शिकायत भारी, तोहरे जतन आई के दिहले दाँत चियारी भारी, सोच भइल दिल अंदर तब हम तुमसे खटके। यही सवाल पूछते थे और ऐसा ऐसा गाना लिखते थे और देते थे कि झगड़ा हो जाए, मार हो जाए। आवा सभा के अंदर जम के गावा गनवा बहनवा तोहरो आज न लगी। एक चीज़ हम तुमसे पूछी पृथ्वी की लंबाई जी, कितनी एकड़ मोटाई हुए कितनी चौड़ाई जी, के धरती के चोरी कैलस कौन शख्स भय चोरवैया, और कौने जगह पर ले जा रखना कौन बतावा हमें बतावा तू भैया। हाँ, कौन शख्स है जाई के धरती के लिया छुड़ाई, कौने रूप रंग में बात तोहरा परनवा बहनवा तोहरो आज न लिख के बताइए के। तो दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। मुझे भरोसा है कि मेरे चैनल से पढ़ने वाले सारे वीडियोज़ आप लोग जिस तरह से पसंद करते हैं, उसी तरह से जो मैं आज वीडियो फिर से पुनः से आप तक प्रसारित कर रहा हूं, ये आप लोग बेहद पसंद करेंगे। आपको बताना चाहते हैं, बीच में नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है, लगातार रामलीला का प्रोग्राम था, जागरण थे, जगराता था। मैं लगातार वीडियो नवरात्रि भर लगभग गैप होता चला गया, मैं नहीं दे पाया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और बीच बीच में मुझे लाइव आना पड़ा सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं अपने चैनल से कोई प्रसारण नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन फिर से अब आज से मैंने काम शुरू किया है और ऐसे में हमारे बीच में बिरहा के बहुचर्चित कवि आदरणीय कुबेर जी हमारे बीच में बैठे हैं। जनपद जौनपुर की माटी से आप चंद्रिका गुरु जी के शिष्य हैं। आपसे बात करके जो बिरहा हमारा जो बहुत गंभीर विषय है, जिस पर हम बार बार बातचीत करते हैं आप लोगों से, जो हमारी विरासत है, जो हमारी पारंपरिक गायन पद्धति है, उस बिरहा के इतिहास भूगोल में गुरु जी के साथ हम ले चलते हैं आपको और जानते हैं कि बिरहा आपकी नज़र में तब क्या था और अब क्या है। आप पहले तो मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को अपना थोड़ा सा परिचय, कि आपका नाम क्या है। मैंने तो नाम बता दिया, लेकिन फिर से मैं चाहूँगा कि आपके मुखारबिंदों से। हमारा नाम है राम कुबेर मुख्य, इतना ही। रहने वाले कहाँ के गुरु जी? हम जमैथा के रहने वाले हैं भैया। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? जफराबाद। अच्छा, जिला जौनपुर। हाँ, जिला जौनपुर। अच्छा गुरु जी, गणेश अखाड़े में कब से आप जुड़े? हम लगभग 71 से। 71 से? इसके बाद हम ब्राह्मण के अखाड़े से बिरहा गा रहे थे। अच्छा। तो हम का ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ। हमारा बचपना जो है, जैसे आज बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ABCD, वैसे हमारे भैया बिरहा गाते थे। हम छोट से रहे और जब हमको पाते थे तो हमको वही गाना सिखाते थे। छोटा छोटा वही गाते थे हम। हमारे गांव वाले बड़ा खुश रहते थे और उसी में हम पढ़ नहीं पाए, भटक गए। और हमको 10-10 पैसा, 1-1 रुपया, 8-8 आना दे करके हमको बिरहा गवाने लगे। और इसके बाद जब बारात आ जाए तो कोई बड़ा बड़ा गायक गावत रहें तो कहें कि अरे कुबेर आ गए हैं भैया, तो क्या लोग बिरहा के गवा दा। तो हम खड़ा हो जाए गाँव बजे, तो हम 1-1 रुपया 8-8 आना पैसा दे दें तो हम बड़ा खुश हो जाए। और इसी में हम पढ़ लिख नहीं पाए। कुछ दिन तक बिरहा हमने गाया, रमन गुरु के अखाड़े से हमारे भैया गाते थे। इसके बाद लेने देने में कुछ इधर उधर हुआ, गांव में और कुछ गायकों से तक झक हुआ तो हमने छोड़ दिया। तब हमने डायरेक्ट जो है, हमारे एक मित्र थे वही हमको गाना दिए गणेश गुरु के अखाड़े से। तो जब हम गाना शुरू कर दिए तो एक मित्र थे तो कहे कि बिना सिन्नी का गायक, उस समय सिन्नी का बड़ा महत्व था। कितना बड़ा गायक हुआ, अगर सिन्नी ना दिले है तो छोट गवैया डाल दे, कहें आप अनपढ़ गायक हैं। उसी जिद में हमने चंद्रिका गुरु को एक गायक और मिल करके, होरी लाल जफराबाद के रहे, मिल करके गुरु जी को बुलवाए और उनका जो है स्वागत किए, सिन्नी दिए, तब हम बिरहा गाने लगे। हम अनपढ़ आदमी, हमको लोग कभी जी कहते हैं। अच्छा गुरु जी, तभी जब जैसे मैं ये चाह रहा था कि पहले की जो चंद्रिका गुरु जी की लेखनी थी, हाँ। जब आप गाते रहे, हाँ। कोई एक लाइन चंद्रिका गुरु जी की भूमिका आप बताएं। बहुत बता देंगे, हमें क्या है। आगमन ऋतुराज का मस्त फागुन लिया, जबकि अंगड़ाइयाँ हरि सफ़र हरि बसर हर जवानी पली, ये जवानी झुकी पाके अमराइयाँ, राजगढ़ का किला भी आनंद में, छत्री शमशेर सिंह जिनका सरदार था, छत्रियों की जवानी दीवानी हुई, 5 दिन बाकी होली का त्यौहार था। हमारे गुरुजी बीरस के बहुत ही अच्छे लेख। अच्छा गुरु जी, आप जब पढ़े नहीं हैं तो अपना गाना कैसे लिखते हैं आप? अब ये तो गुरुजी जाने, हमें कुछ नहीं पता चलता कि हम गाना कैसे लिखते हैं। अपनी लेखनी का कोई एक चौपाई या एक दोहा या एक
भूमिका कोई कुछ? तो बहुत से हैं हमारे, तो देखिए एक ठे अभी नया नया लिखे थे दुनियावी गाना। आज के समाज देखा ऐसन रिवाज भैल, कौनो लिहाज नहीं दुनिया दसाइल बा। घर में अनाज नहीं, पिए से बाज नहीं, लहसुन प्याज खा के सब ही गरमाइल बा। पहले लहसुन प्याज लोग नहीं खाते थे, पंडा पुजारी। लहसुन प्याज खा के सब ही गरमाइल बा। और मदिरा या मांस आज भोजन में खास है। सबसे ऊंचा उसका सम्मान है मदिरा मांस का। मदिरा या मांस आज भोजन में खास भयल, घी दूध मक्खन मलाई लजाइल बा। केहू न छोट बनल जब से रिमोट बनल, आई बिना तार के तार खतरा मोबाइल बा। ये बिना तार के तार खतरा मोबाइल बा। आप सुन रहे हैं कुबेर जी को। आदरणीय कुबेर कवि जी हैं और चंद्रिका गुरु जी के आप शिष्य हैं। आपने उनको सुनने दिया और गाना इससे पहले आप सन 71 से गीत गा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इतना जीवन आपने बिरहा जगत को समर्पित किया है। गुरु जी, बिरहा गौले से कैसन लगल आपके समाज में पहचान, या बिरहा का कदर, या बिरहा में आए से लाभ हानि कुछ मिलल आपको? बिरहा में जो हमको लाभ हुआ वही हमको समाज में कदर कराया और हमारे बच्चों का विकास हुआ बिरहा से। हमने बिरहा में, हमारे ज़माने में पैसा तो नहीं मिलता था ज़्यादा, और यही इज्जत मिलती थी, वाहवाही मिलती थी। तो हमने सोचा कि वाह वाह करते हो मियाँ, क्या वाह को लेकर चाटेंगे। हमने खेती बाड़ी में भी ध्यान दिया, बिरहा भी गाया, बिरहा लिख भी रहा था गुरुजी के कृपा से। बिरहा लिखने की औकात हमारे पास नहीं है, ज्ञान नहीं है, न जाने कैसे रात में जब कलम ले लेता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ कि जय गुरु चंद्रिका जय माँ सरस्वती, तो बिरहा जो नहीं बनने वाला है अपने आप बन जाता है हमारा। जो नहीं मिलने वाला शब्द है हमारा लिखा हुआ। टेरी बिरहा का भी आप एक गाना लिखे हैं प्रेमी और प्रेमिका के बारे में। मधुकर मचल गया मकरंद मधु के पाई, मुस्काई जब अधर पे लालिमा। क्या बात है। माँ का बंद है। माँ का बंद तो है, वो माँ अलंकार कितना है। इसके विदेशिया में लिखे हैं, और पहले तो भाई बहुत कुछ लिखे हैं। जैसे ये हमारे एक मित्र हैं गुड्डू लाल जी, ये तो बहुत पहले से हमारा गाना ले जा रहे हैं सन 84 से। अब हमारे लगे बैठते बैठते और लिखते लिखते इनको भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया लिखने के लिए। हम बीमार थे तो कहने लगे कि मुलायम यादव का जो है गाना लिखना है। हम कहा हम तो बीमार हैं। तो धीरे धीरे वो अपने लहा लिए, लहाने को तो लहा लिए पूरा गाना। हमें बहुत पसंद आया, जहाँ जहाँ त्रुटि थी हमने संवार दिया उसको, लेकिन भूमिका उनका नहीं बन रहा था। तो कहें गुरुजी यही भूमिका तो नहीं। हम भी सोचे यार लिखे तो बढ़िया हो, लेकिन भूमिका नहीं है। तो हमने लिख दिया। हमने कहा अच्छा लिखो। तुरंत दुकान पर बैठे थे, हमने कहा लिख लो भूमिका। तो यही भूमिका हमने फिर बोला। उगे भानु बनकर कुहेसा हटाए। क्या बात। उगे भानु बनकर कुहेसा हटाए, पिछड़े चमन के सुमन थे मुलायम। सबल से सबल राजनीतिक दलों में सपा पार्टी के गठन थे मुलायम। शिक्षा के सम्मान सीमा के पहरू, पुलिस नौजवान के दृगन थे मुलायम। पुलिस नौजवान के दृगन थे मुलायम। रो रो के धरती तुम्ही को पुकारे, मेरे पुत्र आजा कहाँ हो मुलायम। क्या बात। वाह। तो बड़ा प्रसन्न हुए वो और लेकर गए अपना गाया, नौना गाए। अच्छा गुरु जी, आपके कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं भी हमारे। बेटियाँ? 4। अच्छा, 4 बेटे 4 बेटियाँ। सबकी शादी होदी तो भैया एक पढ़ल बा बहन, आखिरी लड़की है वही। अच्छा। और लड़का 2 ठे बाकी हैं शादी करे के। अच्छा। और बेटे सब एम्प्लॉय नौकरी? हाँ, हमारा बड़ा लड़का अध्यापक हैं सरकारी स्कूल में, और उसी में हमारी बहू भी है अध्यापक हैं। और ये जफराबाद में है और रामपुर ब्लॉक में रहते हैं। दोनों 2 स्कूल में हैं। और दूसरे नंबर का लड़का हमारा जो है कहा कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमने बड़ा दिक्कत हुआ हमको, तो हमने उसको सिलाई सिखा दिया। तो उसका शादी उदी हो गई। उसके
पत्नी को भी हम अपने यहाँ से पढ़ाए, वो इंटर की थी और यहाँ हमने जो है इसको बीएड कराए, एमए बीएड कराए। हमारी लड़कियाँ भी एमए बीएड हैं। और जो है हमने पढ़ाई के मैदान में जो है अपने बच्चों को उतारा, खेती बाड़ी कर करके और मान सम्मान बचाते हुए। तीसरे वाले बेटे? और तीसरे वाले बेटे जो हमारे हैं भैया, वो बलरामपुर में हैं, इंटर कॉलेज में हैं और वही पढ़ाते हैं वहीं। उनका जो है 2-2.5 साल हो गया। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, गुरुजी ने पहले बताया कि मैं पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ाई के महत्व को देखिएगा, जीवन में कितने गंभीरता से उतारा आपने। आपके 4 बेटे हैं और 2 एम्प्लॉई हैं, बहु एम्प्लॉई हैं। एक बेटे तैयारी करने बता रहे थे भैया, गुड्डू भैया बता रहे थे कि 2 नंबर से बड़े छोटे वाले बेटे का रुक गया था, नहीं तो वो वाला बेटा भी एम्प्लॉई है, इंटर कॉलेज में प्रवक्ता होते, पीजीटी पे होते। तो शिक्षा को आपने इतने करीब से पकड़ा और मेरी समझ से ये बिरहा की बदौलत, बिरहा के बदौलत फिर हमने प्रचार भी किया। जैसे साक्षरता अभियान चल रहा था, उसमें भी हमने तो एक गाना बनाया था कि हरे अनमोल शिक्षा कली हली परीक्षा, तब शिक्षा में इच्छा जागल हो, बिना शिक्षा क मनई अरे पागल हो। क्या बात है गुरुजी। एक लाइन और फिर से गुरुजी बताइए इसका, बिना शिक्षा। अनमोल शिक्षा कली हली परीक्षा, हमने स्वयं अपने ऊपर लिखा कि अनमोल शिक्षा कली हली परीक्षा, तब शिक्षा में इच्छा जागल हो, और बिना शिक्षा क मनई अरे पागल हो बिना। हम जब बनारस जाते हैं यहाँ से तो लोकल पकड़ते हैं ट्रेन, लेकिन जब हम उधर से घूम कर आते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ टिकट लें, हमें पता ही नहीं चलता। तो हम प्राइवेट बस से आते हैं। अच्छा। हमें लिखा पढ़ा पता नहीं चलता कि कौने का टिकट कटाई, कहाँ जाए, कैसे आई, कोई बात नहीं। तो आपको लगा कि बिना शिक्षा के मनई पागल, बिना शिक्षा के मनई पागल हैं भैया। तो भूल गए, वो तो भूल गए। दोस्तों आप सुन सकते हैं, मेरे साथ आदरणीय कुबेर कवि जी हैं, आप चंद्रिका गुरु जी के शिष्य हैं और आप बिरहा भी सन 71 से गा रहे हैं, लगातार गाते चले आ रहे हैं। आज भी देखिए अभी छोटी सी लाइन गुनगुनाए हैं और रचना भी करते हैं। और इन्होंने लिखा कि बिना शिक्षा के मनई पागल हो। पढ़े नहीं थे, इसकी अनुभूतियाँ आज भी आपके मन में होती हैं कि अगर पढ़ाई नहीं किया तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि मैं कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हूँ। बनारस जाते हैं, स्टेशन पर टिकट लेने के लिए समझ में नहीं आता कहाँ से टिकट लेना है, कहाँ की ट्रेन पकड़नी, कहाँ जाना है। इसलिए बता रहे हैं गुरुजी, बस से आना पड़ता लौट करके मुझे। गुरुजी जाते जब आते मेरे दर्शकों से कुछ कहते हुए कुछ सुनाना चाहेंगे? क्या सुनाए बताइए? कुछ सुना दीजिए गुरुजी बढ़िया से। अब असल में आवाज़ तो काम नहीं करती है, बुढ़ाई है, गाना में छोड़ ही दिए हैं तो क्या गाएं बताइए हम। गुरुजी तो है। तब कितनी उम्र हो गई गुरुजी? अब उम्र तो हो ही गई है भैया, अब 2 साल बाकी है, 70 साल की उम्र होने वाली है। क्या बात है, अभी चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती? हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम तो अभी 5 कोस पैदल चले जाएंगे, 15 किलोमीटर। अच्छा, और क्या, अभी भी साइकिल से हम 10 कोस कम रहता है तो हम नहीं चलाते साइकिल। हाँ, अगर हमें 3 किलोमीटर जाना है, घर जाना है जमैथा जौनपुर से, तो हम पैदल चले जाते हैं, चले आते हैं। अब गाड़ी भी चलाने जानते हैं, लेकिन हम कोई धक्का मार देगा, हम सही चल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं सही चले तो क्या करेंगे हम, उसको क्या करेंगे बताइए। यही सब दिक्कत होती है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, स्पष्ट रूप से आपने बताया, लेकिन आपने शिक्षा को इतना महत्व दिया कि अपने पूरे परिवार को आपने पढ़ाई की पायदान पर लाके खड़ा किया और सबको जगह जगह आपने स्टैंड कर दिया है। मेरी हूँ और मिल करके बड़ा धन्य हुए, आ गए आप हमारे यहाँ। बहुत बहुत। मैं तो ऐसे गुरुजी खोज रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग मिले जो पुराने गाने, जो पुराने भाई देखिए, हमारे समय में जो गाना चलता था भैया, वो बहुत गड़बड़ चलता था, उसमें मार होती थी। अब उसमें जैसे हम तो गाना गणेश के अखाड़े में, गणेश गुरुजी के जब आए अखाड़े में, तो बिहारी गुरुजी का लेखनी हमने याद किया है। जाके खड़ी लई से गाना तू का जनबे लटके, जहाँ जहाँ तू गौला ज्ञानी सुनल शिकायत भारी, तोहरे जतन आई के दिहले दाँत चियारी भारी, सोच भइल दिल अंदर तब हम तुमसे खटके। यही सवाल पूछते थे और ऐसा ऐसा गाना लिखते थे और देते थे कि झगड़ा हो जाए, मार हो जाए। आवा सभा के अंदर जम के गावा गनवा बहनवा तोहरो आज न लगी,
एक चीज़ हम तो उससे पूछी, पृथ्वी की लंबाई जी कितनी एकड़ मोटाई हुए कितनी चौड़ाई जी, के धरती के चोरी कैले कौन शख्स भय चोर भैया, और कौने जगह पर ले जा रखना कौन बतावा हमें बतावा तू भैया। हाँ, कौन शख्स है जाई के धरती के लिया छुड़ाई, कौने रूप रंग में बात तोहरा परनवा बहनवा तोहरो आज लिख के बताइए के, तो मार के अलावा दूसरा कुछ हो। तो इसीलिए हमारे गुरु चंद्रिका जी ये सब गाने को बदल करके और शिक्षा में ढाल दिए, उपमा अलंकार साहित्यिक छंद ये सब बनाने लगे और शिक्षा स्तर पर गाना हो गया। पहले तो भाई सीधी सीधी गायकी थी, पूछना था, हराना था, झंडा उपाड़ना था। लेकिन हमारे रामदेव भैया जी चंद्रिका गुरु जी के नाम बढ़ाए और ऐसा कोई गायक आज भी मैं सोचता हूँ, अपने दिल में सोचता हूँ कि हमारे अखाड़े में जो भी कवि हों किसी को सिन्नी दिए हों इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन प्रथम चंद्रिका गुरु हैं। बड़े गुरुओं के बाद, गणेश गुरु के बाद, रामलाल गुरु के बाद प्रथम चंद्रिका गुरु हमारे हैं, बिरहा को बदलने वाले। और बड़े चॉइस से रामदेव भैया उसको अदा किए। और मैं सोचता हूँ कि बिरहा लिखते समय जो चंद्रिका को भूल जाएगा उसकी कड़ी काफिया बैठेगी नहीं, और बिरहा गाते समय जो रामदेव को हृदय में नहीं बसा के गाएगा तो बीर रस हमारे अखाड़े की धरोहर है, बीर रस हल्का पड़ जाएगा। जो रामदेव भैया के याद करके गाएगा कि हम बीर रस गाने जा रहे हैं, वो रामदेव भैया का तो नहीं बन सकता, लेकिन उससे गाना उखड़ नहीं सकता। आज बुढ़ाई में अभी हम अगर गाना तो हम 90 से बिल्कुल छोड़ दिए थे, लेकिन आज भी अगर हमको गाना हो तो चाहे 4 लाइन गाएंगे, लेकिन हम भैया वाले रीट पर गाएंगे। यही बात। क्या बात। पुनः से देखिए, मैं बातों को विराम देना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने कुछ बड़ी बातें बता दी जाते जाते, और मुझे भरोसा है कि इंटरव्यू आप लोग बहुत पसंद कर रहे होंगे। पूरा वीडियो देख करके आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करके गुरुजी के लिए ज़रूर 2 शब्द लिखिएगा। मैं अपने कवि संतोष चैनल पर फिर से आप सभी दोस्तों का, देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन करता हूं। आदरणीय गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। पुनः से आप सभी देशवासियों का धन्यवाद, आभार। मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।